गण पितरश्च उपासते तयामा मध्यमे तयाग्नि मेधाविनं कुरु। ओम नमस्ते बंधुओं, आज मैं आपके सामने इतिहास की एक अन्य घटना का वर्णन करने जा रहा हूं। हिसार के पास एक गांव है। संभवतः उस गांव का नाम पनिहार है, जो हिसार से बालसमंद रोड से थोड़ा हट करके पड़ता है। क्योंकि पनिहार शब्द मुझे कुछ स्मरण आता है कि संभवतः उस गांव का यही नाम था। और आज से 28-30 साल पहले उस गांव में आर्य समाज का उत्सव था और मैं उन दिनों में कक्षा 12वीं का छात्र था और मैं भी उस कार्यक्रम में गया था। इतना बड़ा वो गांव है और वहां के कार्यक्रम में इतने उत्साह के साथ लोग आर्य समाज के उत्सव में भाग लेते हैं कि आप देखिए कि 6-7 भजन मंडली आई हुई थी। एक भजन मंडली में 3-4 लोग होते हैं और 6-7 लोग, 6-7 भजन मंडलियों में कितने होते होंगे? करीब 40 लोग मंच पर बैठे थे। और वो मंच कितना बड़ा होगा और उसके आगे कितनी संख्या श्रोताओं की होगी, आप अंदाजा लगाइए। 3 दिन का वो उत्सव था और वो दूसरा दिन था और रात्रि का समय था। उत्तर प्रदेश का कोई भजनीक अपना कार्यक्रम दे रहा था, अपनी प्रस्तुति दे रहा था और मैं भी मंच पर बैठा हुआ था। उस समय वहां पर मेरा व्याख्यान हुआ था या नहीं हुआ था मुझे स्मरण नहीं आता, लेकिन मैं मंच पर था और मेरे इस तरफ क्रांतिकारी अत्तर सिंह आर्य बैठे हुए थे, जो कि बहुत बड़े व्यक्तित्व थे। उस जमाने में बहुत चर्चित व्यक्तित्व थे। उनके कारण हरियाणा में सरकार बदल गई थी और शराबबंदी का आंदोलन उन्हीं का बहुत बड़े मुख्य रूप से चलाया हुआ था। और मेरी इस तरफ स्वामी रुद्रवेश बैठे हुए थे, जिनके बारे में भी क्रांतिकारी शब्द लिखा जाता था। ये 2 क्रांतिकारी, स्वामी रुद्रवेश का नाम जहां भी लिखते थे तो क्रांतिकारी भजनोपदेशक स्वामी रुद्रवेश लिखा जाता था, जिनको भारत सरकार ने स्वतंत्रता सेनानी के रूप में सम्मानित किया। उनके मरणोपरांत जब लोग आए हुए थे तो ये चर्चा आम थी कि आर्य समाज को प्रचारक तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सच्चा प्रचारक चला गया है। इतना गौरव उनका था। आर्य समाज के सिद्धांतों से उन्होंने कभी कोई समझौता नहीं किया। तो ये दोनों ही क्रांतिकारी थे, इस तरफ भी और इस तरफ भी। और मैं कक्षा 12वीं का विद्यार्थी बीच में बैठा हुआ था। हुआ ये कि जब वो उत्तर प्रदेश का भजनीक अपना कार्यक्रम दे रहा था तो उसने कोई हल्की बात कह दी, उसने कोई अशालीन बात कह दी जो शोभा नहीं देती। आर्य समाज के मंच पर तो बिल्कुल भी शोभा नहीं देती।
आर्य समाज का मंच ऐसा है जहां पे आप किसी शब्द का अशुद्ध उच्चारण भी करते हैं तो भी आपको एकदम से टोका जाएगा, चाहे बाद में टोका जाए, किसी भी तरह से। आर्य समाज के मंच पे आप सिद्धांतहीनता की बात कर ही नहीं सकते। आज भी आर्य समाज के मंचों पे सिद्धांतहीनता की कोई बात कहीं दिखाई नहीं देगी। तो उस जमाने में मंचों पर सन्यासी वर्तमान होते थे, उनकी गरिमा में उपस्थिति में कार्यक्रम होते थे, तो बहुत आनंद आता था, लोग जुड़ते थे। तो हुआ क्या कि उस उत्तर प्रदेश के भजनीक ने कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी जिसको सुनकर के सभा में उपस्थित वहां जितने लोग थे, जो मनचले नौजवान थे, वो हंसने लगे, हट्ठाका मार करके हंसने लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए था। हालांकि वो कोई बहुत बड़ी गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी वो गलती थी और वो शोभा नहीं देती थी। अब क्या हुआ कि वो अपना बोलता जा रहा है। स्वामी रुद्रवेश जी ने अत्तर सिंह आर्य क्रांतिकारी जी को कहा, और मैं बीच में बैठा था, मैं सुन रहा था। स्वामी रुद्रवेश जी ने कहा कि क्रांतिकारी जी, इस आदमी को रोको, किसी भी तरह से इस आदमी ने क्योंकि गलत टिप्पणी की है, इसको टोको, आप खड़े हो जाओ। अत्तर सिंह आर्य क्रांतिकारी ने कहा कि स्वामी जी, जो हुआ वो हुआ, हालांकि गलत हुआ, लेकिन जो हो चुका है वो हो चुका है। अब क्यों कार्यक्रम में व्यवधान डालें? ये भी तो शोभा नहीं देता। स्वामी रुद्रवेश जी ने अत्तर सिंह आर्य क्रांतिकारी जी से कहा कि अगर ये आदमी बिना टोके चला गया और इसको आज रोका नहीं गया तो ये रोज का काम हो जाएगा, और जिस मंच पे हम बैठे हों उस पे कोई आदमी ऐसी टिप्पणी कर दे, हंसा दे लोगों को, कोई अशालीन बात कह के, तो ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। दोनों में काफी देर तक बात होती रही। अत्तर सिंह आर्य क्रांतिकारी कहते रहे कि स्वामी जी, कोई बात नहीं, अब छोड़ो, अब काफी देर हो चुकी है, अब छोड़ो, अब कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन अंत में स्वामी रुद्रवेश जी खड़े हो गए और उन्होंने जोर के आवाज लगाई। इतना बड़ा वो पंडाल था, हजारों लोग उसमें थे। स्वामी रुद्रवेश जी ने मंच पे खड़ा होकर कहा कि प्रधान जी कहां हो भाई, या तो इस आदमी को रोक दो, वरना हम यहां से चले, फिर हमारा यहां कोई काम नहीं। इतनी बात कही और इसके बाद पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। वो जो भजनीक बोल रहा था वो भी रुक गया और सब चुप हो गए। बड़ी विकट स्थिति थी। अगर उस भजनीक को रोकें तो उसका अपमान हो जाएगा, उस पे कलंक लगेगा जिंदगी भर का। अगर उसको ना रोके तो ये सन्यासी हमारे मंच से उठ करके रूस करके जाएगा, तो ये तो बड़ी समस्या होगी। तो काफी देर तक सन्नाटा रहा। अंत में ये अच्छा हुआ
कि वो जो भजनीक बोल रहा था वो खुद ही बुरा सा मुंह बना करके और वो खुद ही नीचे बड़बड़ाता हुआ नीचे बैठ गया। इस घटना से हम ये समझ सकते हैं कि सिद्धांतों का कितना महत्व पुराने प्रचारक लोग समझते थे, किस तरह से वो आर्य समाज के मंचों की पवित्रता को बनाए रखते थे। हालांकि आर्य समाज के मंच आज भी बहुत पवित्रता से अपना प्रस्तुतिकरण देते हैं, क्योंकि अगर आर्य समाज के मंचों पर ही इस तरह की बातें होने लगे, मनोरंजन के इस तरह से गलत तरीके प्रयोग किए जाने लगे, तो फिर तो फर्क क्या रह जाएगा। और इस दुनिया में आर्य समाज रूपी एक ऐसा पवित्र यज्ञ है जिसका चलना ही जरूरी है, जिसकी छत्र छाया में ये देश सदा सदैव से उन्नति करता आया है। इस देश के लिए आर्य समाज, उसके मंच और उसके सिद्धांतों की पवित्रता बनी रहनी चाहिए। इस घटना से हम ये सीख सकते हैं। धन्यवाद। नमस्ते जी।